मेरी निपट सहेली, और तृप्ति तुम्हारी चरणन चेली। तन मन सूखा, जीवन सूखा, सारा खेत पड़ा है सूखा। तुम बरसो घनश्याम, तनिक तो मैं आषाढ़ सावन बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाओ। बिना धागे की सुई जिंदगी, सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए। कटी पतंग समान सृष्टि है, ललचाए पर हाथ न आए। खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा। तुम हो लो यदि साथ, तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाओ। बुध बुधे कुटी अकूल में, मिट गया सागर अकूल में। पर मैं ऐसा मिटा के अब तक फूल बना ना मिला धूल में। कब तक और सहूं यह पीड़ा, अब तो खत्म करो प्रभु क्रीड़ा। इतनी ना दो थकान कि जब तुम आओ मैं दृग खोल न पाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाओ। त्रिसित अधर कितने ही प्यासे, पर ये प्यास तो अधरों की नहीं है ना ठाकुर, ये जन्मों जन्मों की प्यास है। युगों युगों जग के पनघट से तृप्ति की तलाश में भटका हूं ठाकुर। जानता हूं कि ओस के पानी से प्यास नहीं बुझती। जग के पनघटों पे ठोकरे खाने वाला मैं जानता हूं कि ओस का पानी प्यासे उर की प्यास कभी भी हर ना सकेगा। मैं जानता हूं, इसलिए तेरे घाट पर आया हूं, तेरी शरण में आया हूं, तेरा होने के लिए आया। कदाचित उन शूलों को प्यार किया है मैंने, जो रात दिन चुभे, उनको पोसा, उनको पाला। वो निरंकुश इच्छाएं, वो झंझावातों जैसी महत्वाकांक्षाएं, और सबसे अनुमोदन, सबसे अनुकूलता, सबसे प्रीत का भाजन बनने की आकांक्षा। और कदाचित फिर असमय वायु चलती है, फिर मैं स्वयं साक्षी बनता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे प्रयत्नों के बाद भी मेरी क्या प्राप्तियां, और मैं कितना भागा हूं नाथ कि जो प्राप्त नहीं है उसके लिए व्याकुल हूं, जो नित्य प्राप्त है उसकी ओर झांक के देखता ही नहीं। तेरी शरण में हूं नाथ। कदाचित जीवन को सार्थकता मिले, मेरी सांसों को तेरे नाम की सरगम मिले प्रभु। मेरे प्राण तेरी मोहब्बत में झंकृत हो नाथ। मेरा मन तेरे नाम में ऐसा पावन हो कि वो स्वतः मानस सरोवर बन जाए। मेरी बुद्धि के गौरी शंकर को मैं देखना चाहता हूं नाथ। मैं अनुभव कर सकता हूं कि इस धरा पर जो कुछ है वो सब तेरी ही छाया है। चांद सितारे, तरु पल्लव, पुष्प कण कण, तृण तृण, पत्र पत्र तेरे से ही अवला। शब्द तुम्हारे, अर्थ तुम्हारा, और कदाचित वाणी पर अधिकार तुम्हारा नाथ। और कभी जब मूक हो जाऊं तो उस मौन में भी तो तुम ही हो प्रभु। यूं तो कहने के लिए अक्षर मेरे हैं, पर अक्षर क्षर सब। इसलिए मेरा मंगलाचरण मेरे शब्दों से नहीं है नाथ, मेरी प्रीत के अश्रुओं से मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। आपकी बहुत लाडली है बांसुरी,
मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। वो अधर पल्लवों पे धरी है आपने। ठाकुर कभी मैं भी तो बांसुरी बनूं, कभी मेरा अंतर भी तो भेदो नाथ। परिस्थितियों की आग में जलाकर मेरी इच्छाओं के बीज को दग्ध करो नाथ। मुझे आपके होठों की शैया चाहिए नाथ। और हम ये भी जानते हैं कि अपावन आपके होठों पे धरे जाने योग्य नहीं होते, इसलिए आप ही करो पावन। आप कहते हो कि मैं निर्मल जन के मन में आता हूं, लेकिन हम पूछते हैं कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम निर्मल बनेंगे कैसे? वो कौन सा साबुन है जो हमारे चित्त को निर्मल करेगा? इसलिए नाथ इस अंतःकरण को धोइए। आपकी उपस्थिति, आपका नाम, आपका स्मरण इस टूटी वीणा में आपके प्रार्थनाओं के स्वर गूंजे। गोपांगनाओं ने कहा कि देखा तुमने, हमसे सौभाग्यशाली है वो बांसुरी। दूसरी ने कहा देखा तुमने, हमसे सौभाग्यशाली है वो भीलनी। वृक्षों की ओट में चिपके वेणुवादन सुनती है, अश्रुपात करती है। और ठाकुर के चरणों का कुमकुम जब घास पर गिर जाता है तो वो भीलनी उठा के अपने मस्तक और अपनी छाती पे मलकर अपने अंतर के ज्वर को शांत करती है। तीसरी गोपी ने कहा सुना तुमने, इस यमुना की उताल तरंगों के स्वर को सुना तुमने? वो यमुना के जल का शोर नहीं है, वो यमुना का क्रंदन है। वो तरंगे नहीं है, वो यमुना का आलिंगन फैला है। श्याम सुंदर आओ, हमारी भुजाओं में भर जाओ और जन्मों जन्मों की प्यास को तृप्ति में परिवर्तित कर दो। तीसरी गोपी ने कहा सुना तुमने? सुन रही हो, देख रही हो, उत्तीर्ण चुनती चुनती मृगियां कैसे श्याम के ठाकुर के स्वर, वेणु स्वर को सुनकर स्तब्ध रह गई, मानो उनमें चेतना है ही नहीं, वो जड़ हो गई। एक और बोली तुम देख रही हो, ये पत्थर भगवान की बांसुरी की धुन सुनकर पसीजने लगा, गीला हो गया, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। कैसा अद्भुत दृश्य है। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदेवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंद्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कदाचित कहाँ है गोविंद के स्वरूप का दर्शन करती करती तन्मय वृत्ति, कहाँ है वो? कहाँ जाके छुपाया? सामने आओ, अंतर को धन्य करो, काया के होने की सार्थकता बन जाए। कौन है ये? सारे वृक्ष वल्लरियां, युगों युगों के ऋषि मुनि सब श्री वृंदावन धाम में तरु पल्लवों के रूप में, वृक्ष वल्लरियों के रूप में, पाषाणों ढेलों के रूप में, मृद कणिका के रूप में, सब श्याम सुंदर की प्रीत में डूबे हुए। कहाँ गया है वो? कहाँ जाएंगे वो?
हमारी ही अज्ञानता का आवरण, हमारी ही जड़ता का पर्दा। पुकार लेते हैं, हमारे बस का नहीं है ये पर्दा हटाना, ये पर्दे तो तुम ही हटाओगे, हमारी अज्ञानता के चीरहरण तो तुम ही करोगे ना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।